जब ये लोग चित्तौड़गढ़ बनाएंगे, सरोज यादव ऐसे गढ़ को तोड़ने का काम करेगा। तो जो लोग ये सोच के उसको टिकट दे दे कि राजपूतों का गढ़ है, उनको ये चूड़ी की झंझनाहट सुनाई पटना तक देगी। हमारे शरीर में राष्ट्रीय जनता दल है, हमारे दादा वोट दिए, मेरा पिता वोट दिए, हम वोट दिए, हमारा भतीजा लोग वोट देता है, हमारा 4 पुरुष से इस पार्टी को सीखने में लगा है। तुम बताओ कि कब तुम राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिए हो, कब राष्ट्रीय जनता दल के बटन दबाए हो? तो कि कुछ जादव 10% 15% जादव हमसे टूट रहे हैं, उन जादव भाइयों से कहूंगा कि अगर नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम लोग बड़ाहा विधानसभा के कैम नगर पंचायत के मटियारा गांव में उपस्थित है और निर्दलीय प्रत्याशी श्री सरोज यादव जी जनसंपर्क यात्रा में घूम रहे हैं। काफी चुनाव अब नजदीक आ गया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत, व्यूअर्स के जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके व्यूअर्स को मेरे तरफ से प्रणाम। और बड़हरा के सम्मानित जनता को, हमारे नौजवान साथी, माता बहन, सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। आज देखिए, आज सर जनसंपर्क यात्रा में आप चल रहे हैं, काफी अब चुनाव नजदीक आ गया है, कैसा जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जनता के दिलों में हम हैं और जनता मुझे मान सम्मान भी दे रही है। और मुझे विश्वास है, मैं बहुजन का बेटा हूं और बहुजन समाज मेरे साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि हमारी आबादी बड़हरा में 80% है और हमको लगता है कि हमारी आबादी के सामने कोई टिकेगा नहीं। हम बहुजन का बेटा है, सभी बहुजन भाई मेरे साथ मजबूती से खड़ा है। जो आज बहरूपिया लोग आए हैं चुनावी मैदान में, एक तो जीतते हैं गरीबों के वोट से और जीतने के बाद वो सिर्फ काम करते हैं अपने समाज के लोगों को। लेकिन ये जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी आया है, जिसका नाम रामबाबू सिंह है, वो आदमी पूर्णतः बहरूपिया है। अभी 4 महीना पहले से दल में आया और पहले राष्ट्रीय जनता दल के वोटरों के साथ मारपीट करता था। जैसे 19 में महागठबंधन के प्रत्याशी थे राजू यादव, हाँ, वहाँ उसी गांव के रामपुर गांव के बूथ पे, जो जिस गांव का प्रत्याशी है, उस गांव के एक दलित बेटा बम पासवान को घसेट के ये लोग मारने का काम किया, ये और इसका भतीजा। और आज कहता है कि हम दलितों का नेता है, पिछड़ों का नेता है। जो समंती सोच रखने वाले लोग हैं, वो दलितों का नेता कभी हो ही नहीं सकते हैं, पिछड़ों का नेता हो ही नहीं सकते हैं। और असली में राष्ट्रीय जनता दल का खून, राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा हमारे खून में बहता है। हम लोग लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो लोग समंतवाद को बढ़ावा देने वाला समंती सोच के लोग हैं। वो लोगों को आज तक लालू जी के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये व्यक्ति जीतता है तो ये चेतन आनंद का दूसरा रूप होगा। उसके बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का ये रूप होगा। उसके बाद आपको बता दें, रामा सिंह की पत्नी वीणा देवी का रूप होगा। उसके बाद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह का दूसरा रूप होगा। ये लोग हमारे दल से तो टिकट लेके जीत जाते हैं, हमारे वोटरों के वोट लेके जीतते हैं, लेकिन जब आती है बहुजनों की मान सम्मान की बात, जब सरकार गठन की बात आती है, तो ये लोग समंती सोच समंतवादियों की गोद में जाके बैठने का काम करते हैं। अभी सर जो बात आप बोल रहे हैं कि बहरूपिया लोग जाकर बीजेपी मिलते हैं, अभी एक पूर्व एमएलए, मैं नाम भी जानना चाहता हूँ, आशा देवी जी है, टिकट लेने से पहले तेजस्वी यादव जी को गुलाब के फूल देकर और फोटो आपने खुद सोशल मीडिया पर डाली थी, लेकिन अभी फिर इन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रघुवेंद्र प्रताप सिंह जी है, उनके जाकर उनको, ये बहरूपिया लोग है ना, बहरूपिया लोग सिर्फ दल में आते हैं और आने के बाद अगर इनको सम्मान नहीं मिलता है तो ये लोग चले जाते हैं, अपने जहां से आए हैं वहीं चले जाते हैं। हम आज भी दावे के साथ कहते हैं, बड़हरा के सभी सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद दूंगा, सभी दलित भाइयों को और अल्पसंख्यक भाइयों से को, कि हम भले यादव के बेटा हैं, लेकिन दलित और अल्पसंख्यक परिवार के लोग मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। बहुत सारे साथी मुझे चंदा भी दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मेरा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ यादव 10% 15% यादव हमसे टूट रहे हैं। उन यादव भाइयों से कहूंगा कि अगर आप इधर उधर होइएगा तो 68 साल लग गया था यहाँ पहुंचने में, विधायक बनने में, पता नहीं अब कितने साल लगेंगे। ये 5 साल का चुनाव नहीं है, ये 70 साल के चुनाव है। अगर हम लोग चूक गए तो जीवन में यहाँ बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा बहुजन को बेटा को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए सरोज यादव इस समंती ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए आया है। और ये जो प्रत्याशी है, ये पहले आप लोग सोशल मीडिया पर देखे होंगे, ये कहता था कि बड़हरा एक चित्तौड़गढ़ है और राजपूतों की भागीदारी होनी चाहिए बड़हरा में, और ये सफल भी है टिकट लेने में। लेकिन चित्तौड़गढ़ नहीं है,
बढ़हरा बहुजनों का गढ़ है। 80% आबादी बहुजन का है और यहाँ जब भी कोई जीतेगा बहुजन का बेटा जीतेगा। और जब जब ये लोग चित्तौड़गढ़ बनाएंगे सरोज यादव ऐसे गढ़ को तोड़ने का काम करेगा। सर आप बोल रहे हैं कि टिकट के बारे में, तो राम बाबू सिंह जी का भी एक बयान है कि सरोज यादव जी 2 बार टिकट वो कैसे लिए? अरे भाई हमारा पार्टी है, हमारे शरीर में राष्ट्रीय जनता दल है, हमारे दादा वोट दिए, मेरा पिता वोट दिए, हम वोट दिए, हमारा भतीजा लोग वोट देता है, हमारा 4 कुशुत से इस पार्टी को सींचने में लगा है। तुम बताओ कि कब तुम राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिए हो, कब राष्ट्रीय जनता दल के बटन दबाए हो? अरे यार तुम तो बहरूपिया हो, कल जीतोगे फिर भाग जाओगे भट्टों में, क्योंकि माइंडसेट होता है, विचारधारा होता है। उनका विचारधारा जो है सामंतवाद से मिलता है, हमारा विचारधारा जो है ये बहुजनों से मिलता है। हमारा विचारधारा सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाला विचारधारा, हमारे विचारधारा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से मिलता है। और काफी जो आपके समाज के लोग उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ में घूम रहे हैं, उनका आप क्या संदेश दीजिए? मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ सरोज यादव का नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी लड़ाई है। आज भले ही आप सक्षम नहीं है, कल आपका नाती बेटा पोता अगर लड़ने का योग होगा, जब बढ़हरा में सीटी नहीं बचेगा तो कभी हम लोग यहाँ से विधायक और यहाँ से सांसद नहीं चुने जा सकते हैं। हम लोग राजनीति से कोसों दूर हो जाएंगे। 68 साल लग गया था इस सफर को तय करने में। अगर इस बार अगर हम लोग चुप गए, हमारे यादव भाई नहीं समझे, तो जीवन में किसी को टिकट यहाँ से नहीं मिलेगा। आप जिस गांव में खड़े हैं, आप सड़क की स्थिति देख रहे हैं सर, सड़क बहुत दिनों से स्थिति खराब है, यहाँ पर पानी ठेवने पर लग जाता है, लोग आवागमन का। आप विधायक बनते तो इस गांव में पूछिए, जब हम विधायक बने थे तो इस गांव का रोड का स्थिति इससे भी बहुत बुरा था। जब जीते थे तो जीतने का 4 से 5 महीना के बाद ही इस रोड को बनवाए थे और मेरा ही बनाया हुआ रोड आज तक है। अगर हम जीतते हैं तो मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से कहते हैं 3 से 4 महीना में इस रोड को मैं बनवाने का काम करूंगा। आखिरी बार पूरे बढ़ारा के जो नवजुवक है और जनता है उसको क्या संदेश दीजिएगा? मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि मैं बहुजन का बेटा हूं। आप लोग मुझे एक बार भरोसा करिए और बहुजन समाज की आबादी 80% है। हम जीतते हैं तो मेरे इर्द गिर्द अगल बगल बहुजन समाज के लोग दिखाई देंगे। वो जीतेगा तो उसके अगल बगल समंती सोच के लोग घिरे रहते हैं। सरोज यादव जीतता है तो आपको कुर्सी मिलेगा, वो जीतेगा तो आपको नीचे बैठाने का काम करेगा। ये कुर्सी की लड़ाई है, हमारी मान सम्मान की लड़ाई है, हमारी ताकत को दिखाने की लड़ाई है। हम अपनी ताकत अगर दिखाएंगे, हमारा चुनाव चिन्ह चूड़िया छाप मिला है और इतना चूड़िया को बटन दबेगा कि जो लोग ये सोच के उसको टिकट दे दे कि राजपूतों का गढ़ है, उनको ये चूड़ी की झंझनाहट सुनाई पटना तक देगी। क्रम संख्या चुनाव चिन्ह पूरा क्रम संख्या देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह चूड़िया छाप है, क्रमांक संख्या 11 पे है और सभी लोगों से अपील करते हैं कि इस चूड़िया के निशान पे इतना बटन दबाइए कि आपका बेटा आपका भाई निर्वाचित होकर बहुजनों का मान सम्मान रक्षा करे। दोस्तों, हमने निर्दलीय प्रत्याशी सरोज यादव जी से बात की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।